लगभग 1400 साल के डिफरेंस में दिखाई गई दो कहानियों को जिस प्रकार से मर्ज करके दिखाया गया है वो बेहतरीन लगता है। पीरियड फिल्मों में एक तरफ जहां वीएफएक्स से आज की चीजों को छुपाने में मेहनत लगती है, वहीं इन फिल्मों में वादियों को खूबसूरत ढंग से कैप्चर कर पर्दे पर दिखाने का मौका भी मिलता है। इस फिल्म में कहां मौकों को भुनाया गया है और कहां मौके बनाए गए हैं, इन सब पर चर्चा रहेगी। फिल्म रिव्यू करेंगे कंगुआ। फिल्म की शुरुआत में जिस तरह की हरियाली, घाटियां और रात में चांद और लाइटिंग्स को मिला के सीन को दिखाया गया है, वो बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी का नमूना है। वहीं कहानी पर एक नजर डालें तो 2024 से शुरू हुई कहानी कुछ समय में ही 1070वीं ईस्वी में पहुंच जाती है, जहां 5 गांव की विशेषता दिखाई जाती है। इन 5 गांव में से रोमन सेना एक गांव पर कब्जा करना चाहती है, जिसके लिए वो अपने तरीके से जाल बुनते हैं और षड्यंत्र रचते हैं। जब गांव उनके हाथ नहीं आता तब वो दूसरे गांव की मदद लेते हैं और इन सब में खेला जाता है एक खूनी खेल, जहां बदला, क्रूरता और वचन निभाने का अनूठा संगम देखने को मिलता है। स्क्रीन प्ले की बात करें तो फर्स्ट हाफ की शुरुआत में भले कैरेक्टर्स को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, लेकिन धीरे धीरे फिल्म दर्शकों पर पकड़ बनाना शुरू करती है और फर्स्ट हाफ में इंटरवल से ठीक पहले एक बेहतरीन ट्विस्ट दर्शकों को रिलैक्सेशन मूड से हटा के फिल्म पर ध्यान केंद्रित करने का काम कर जाती है। सेकंड हाफ का स्क्रीन प्ले बेहतरीन लिखा गया है, वो चाहे सूर्या और बच्चे के बीच की बॉन्डिंग को दिखाना हो या फिर क्लाइमेक्स के दृश्यों को, जो कुछ मौकों पर गूज़बम्प्स देते हैं। फिल्म में कबीले, उनके परिधान, उनकी रीति रिवाजों को कम समय में सही लेकिन बताने की कोशिश की गई है। फॉर एग्जाम्पल, युद्ध से पहले की पूजा जिसमें शस्त्र का प्रयोग नहीं होना चाहिए, या उनके परिधान जो आदिवासी होने के साथ साथ उनकी क्रूरता को भी फील कराते हैं। हाँ, 1070 के समय के कबीले के लोगों की और डिटेलिंग दिखाने में थोड़ा और वक्त दिया जा सकता था, बट स्टिल कम समय में जितना दिखाया गया वो ठीक था। एक्टिंग की बात करें तो सूर्या का बेहतरीन परफॉर्मेंस देखा जा सकता है। सूर्या ने 1070वीं ईस्वी के कंगुआ का पात्र भी निभाया, वहीं 2024 में एक मॉडर्न लुक में भी वो नजर आए। दोनों ही पात्रों में उनकी डायलॉग डिलीवरी स्टाइल एकदम डिफरेंट देखने को मिलता है एंड इवन इमोशनल सीन्स में भी दोनों किरदारों में भिन्नता का अनुभव होता है। दिशा पाटनी फिल्म में ग्लैमर के लिए ही जानी जाती है और अपना वो काम वो यहाँ भी करती दिखती है। बात करें बॉबी देओल की तो फर्स्ट हाफ से ठीक पहले उनकी एंट्री होती है और शुरुआती कुछ सीन्स में ही वो इम्प्रेस कर जाते हैं। मतलब उन्हें देखकर फील होता है कि हाँ, विलेन दमदार है, टक्कर बराबरी की होगी। फिल्म में उनके 3-4 बेटे दिखाए गए हैं, हालांकि उन पर कुछ समय और देकर और बेहतर तरीके से उनका कैरेक्टराइजेशन किया जा सकता था, बट बॉबी देओल उस कमी को खलने नहीं देते। यूं तो फिल्म में कई अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस हैं, बट वुमेन फाइट सीन और क्रोकोडाइल सीन का प्रेजेंटेशन बेहतरीन था। इन दोनों एक्शन सीन्स में जबरदस्त कोरियोग्राफी देखने को मिलती है। फिल्म में सूर्या और एक बच्चे के बीच अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिलती है। दोनों के रिश्तों में इमोशंस के लिए जगह बनाई गई है। एक सॉन्ग के अलावा क्लाइमैक्स सीन में दोनों के बीच इमोशनल सीन्स फिल्म के मुख्य अंशों में से एक रहते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि फिल्म को बहुत बड़े स्केल पर शूट किया गया है। कहीं से भी फिल्म हल्की नहीं लगती और फिल्म का बजट हर दृश्य में महसूस किया जा सकता है। एक्शन सीक्वेंसेस पर खर्च किया गया पैसा दिखाई पड़ता है। जंगल के दृश्यों को जिस खूबसूरती से फिल्म में दिखाया गया है, वो आपको फिल्म से बांधे रखने में सहायक सिद्ध होगा। वहीं फिल्म का वीएफएक्स भी अच्छा है। मारकाट के दृश्य हो या नेचर सीन्स जैसे झरने, समंदर, जंगल, सब में जहां भी वीएफएक्स वर्क किया गया है वो कहीं भी ऑड फील नहीं करता। फिल्म के दो मेन फोकस थे, दो कैरेक्टर्स के बीच की इमोशनल बॉन्डिंग और फिर दूसरे कैरेक्टर्स के बीच की रिवेंज बॉन्डिंग। रिवेंज पार्ट बेहतरीन था और इमोशनल पार्ट में कुछ और समय और एलिमेंट्स या दृश्य जोड़ने की गुंजाइश रह जाती है। फिल्म का बीजीएम कई मौकों पर कैरेक्टर और सीन को पावरफुल दिखाने का काम करती है। वहीं डायरेक्टर शिवा ने फिल्म की ग्रैंडनेस के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। प्रेजेंटेशन अच्छी थी, डायरेक्शन में मैक्सिमम जगह सुखद अनुभूति रहती है। फिल्म के सेकंड पार्ट को लेकर बहुत सारी चीजें फिल्म के अंत में देखने को मिलती है और फिल्म के अंत में एक और सुपरस्टार की एंट्री होती है, जिसे आप इस फोटो में पहचान सके तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो ऑल इन ऑल एक्शन से लबालब ये फिल्म टेक्निकली अच्छी बनी है और फिल्म मेकिंग के अनेकों डिपार्टमेंट्स में टेक्नीशियंस ने अपने काम में ईमानदारी रखी है। मेरी तरफ से 3.25 स्टार्स। हैव अ नाइस डे।